जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसे कि आज से सावन शुरू हैं और शिवजी जी के दिन है अब पूरा मंथ। तो कल क्या हुआ कि हम शिवजी जी के मैं एक मंदिर में गई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है जो धाम में काउंट होता है। तो ठीक है, हमारे गुरुजी भी शिव का रूप ही हैं, बट फिर भी होता है ना। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी एंड थैंक यू करूँगी पहले मैं कि मैं गुरुजी को बोलती थी कि इस सावन में मुझे हर सावन शिवजी जी के किसी ना किसी मंदिर में जाना है दर्शन के लिए, और वो होता है। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ मैं ध्यान लगा रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि थैंक यू गुरुजी मेरे को यहाँ भी लाने के लिए, क्योंकि गाड़ी को बहुत दूर पार्क करना पड़ा था और पैदल चलना पड़ा था, रास्ता बंद था, बट मैं बहुत अच्छे से भी चली। और मैंने बोला सॉरी, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए गुरुजी, प्लीज़ एक इशारा दे दो कि आप हो यहाँ पर। तो जैसे फिर हम मंदिर में मत्था टेक के उठे, हम परिक्रमा करने लगे, तो वहाँ पर एक गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था। तो वहाँ पर मोर जी उड़ते हुए गए, मतलब मुझे वो क्लियरली नहीं दिखे, बस बैक साइड से मोर जी उड़ते हुए गए। मतलब वहाँ पर लोग वैसे पिक्चर्स ले रहे थे, तो वो फ्लाई करे और चले गए वहाँ से। फिर मैंने तो बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ही सबकी विशेस पूरी करना गुरुजी, बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे यहाँ पर अपार्टमेंट में सामने एक आंटी रहते हैं। तो उनको भी मैंने पूछा कि आप चलोगे हमारे साथ, तो वो बोलते ठीक है। तो वो थोड़े से वो होता है ना कि टॉन्टिंग एंड ऑल वाले, मतलब शी इज़ वेरी नाइस बट स्टिल। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे बोलती अब ना तुम्हारे हेयर्स जो है ना पहले के जैसे नहीं है। मैंने उनको बोला नहीं आंटी, मैं अमृत वेला करती हूँ ना, मैं सुबह वॉश करती हूँ, ये थोड़ा ऑयली भी हो गया है इसलिए। बोलती हाँ बट पहले बहुत सुंदर थे एंड ऑल ऑल और बड़ा कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर किया। और रात को एक मैसेज आया, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों वो मैसेज आया गुरुजी का, जबकि मैंने उनकी बातों का बुरा भी नहीं माना। तो उसका मैसेज था कि वो तेरे बालों के लिए गलत बोल रही थी ना, उसको बोलने दे। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। मैंने तो बुरा नहीं माना और गुरुजी ने ये मैसेज लिख के दिया कि तेरे बालों के लिए बुरा बोल रही थी, तो कोई बात नहीं बोलने दे। मुझे समझ ही नहीं आया, बट ठीक है कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे भी। तो मैं गुरुजी का थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आंटी हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको बहुत खुशियाँ देना गुरुजी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। इतनी खुशियाँ देना कि अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी सक्सेस का, तुम्हारी हैप्पीनेस का, तुम्हारी इस लाइफ का रीज़न क्या है, तो हम स्मार्टली सबको आंसर दे गुरुजी। वैसे हम बोलते हैं
बट सबको हम आंसर दें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आंटी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। अमृत वेला का गुरु जी के लिए सावन का पहला सोमवार है गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग सोमवार का गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, मेरे पति अंकल को दूर रखिए, मेरे बच्चों को दूर रखिए। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी, मेरे हस्बैंड का को ठंडा रखिए गुरु जी, वो अच्छे से रहे गुरु जी, उनका सारा ऑफिस आप ही को संभालना है गुरु जी। वो मेरी बातों को समझें गुरु जी, मेरी अरदास स्वीकार कीजिए गुरु जी। मेरी अरदास है कि मेरे हस्बैंड समझें और मेरा साथ दें गुरु जी। कल्याण कीजिए गुरु जी, मेरा और मेरे पति अंकल का कल्याण कीजिए गुरु जी। नेगेटिव लोगों को दंड दीजिए गुरु जी, मेरी अरदास है गुरु जी। नेगेटिव लोगों को दंड दीजिए, जो आप मैसेजेस के थ्रू हमेशा मुझे बोले हैं गुरु जी। आज मॉर्निंग में टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, बेटा अब तू मेरा चमत्कार देखेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से और मेरी तरफ से भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए गुरु जी, मेरी अरदास स्वीकार कीजिए गुरु जी। आपकी बेटी तो भोली है और बच्चे भी भोले हैं गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल आज कुछ बोले, मेरी सास को समझाएं, वो बात समझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पापों का नाश कीजिए गुरु जी। जो भी गलती हुई है मुझसे, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पा, मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना जी। गुरु जी, संडे को मैंने घर पे, मम्मी के घर पे रुद्राभिषेक किया था। थोड़ा सा रुद्राभिषेक मैंने भी किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सैटरडे को मुझे शॉपिंग कराई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पेंडेंट और रिंग दिलवाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिए गुरु जी, मेरा साथ हमेशा दीजिए गुरु जी, कल्याण हमेशा कीजिए गुरु जी मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पति अंकल का। गुरु जी आप ही को घर संभालना है मेरा, आप ही को सब चीज़ देखना है, क्या है क्या नहीं है। गुरु जी मुझे ब्लेस कीजिए, जो आपने टेलीपैथी के थ्रू हमेशा मैसेज दिया है गुरु जी। और मेरे पति अंकल को ऑफिस में भी कस्टमर्स आपको ही लाना है, आप ही को कल्याण करना है। और गुरु जी मेरे हस्बैंड को अब थोड़ा बोलना सिखाइए गुरु जी, कि कैसे मम्मी को समझाया जाता है। गुरु जी वो आप ही करवा सकते हैं गुरु जी, आप ही करा सकते हैं, वो बहुत ढीठ है गुरु जी। आप ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में उनसे ही बुलवाइए और शांत करवाइए उनको, अपना चमत्कार दिखाइए गुरु जी, कल्याण कीजिए गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा सत्संग गुरु जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं कर रही हूँ। मैं सविता फ्रॉम हरियाणा। गुरु जी का मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिवस पर बड़े मंदिर बुलाया। वैसे तो गुरु जी के मैसेज थे कि घर में ही रहकर ये करना, बिकॉज़ उन दिनों में मैं समझ रही हूँ गुरु जी, बिकॉज़ बारिश बहुत हो रही थी, तो यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर पड़ता है। इट्स 4 रन फ्रॉम हिसार। तो गुरु जी कह रहे थे, बट मेरा बहुत मन था। तो संगत जी, तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी बहुत मन है आने का, हमें मंदिर बुलाइए प्लीज़, आप मंदिर ले चलिए। तो गुरु जी ने मेरी अरदास कबूल की और मैं मंदिर आई जन्म दिवस पर। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मंदिर आने से 7 से पहले ही 6 को मैंने घर में छोटा सत्संग किया था। गुरु जी का जन्म दिवस मनाने का बहुत मन था और गुरु जी का मैसेज भी था कि मैं येलो चोले में आऊँगा। तो गुरु जी को येलो चोला गुरु जी ने अपना बनवाया और उसमें गुरु जी का रूप बहुत ही भव्य रूप लग रहा था। तो गुरु जी घर में भी ये सत्संग आपने करवाया जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी 4 घंटे का सफ़र है, तो बहुत बारिश थी, बहुत ज़्यादा ही बारिश थी। बट गुरुजी आप बहुत अच्छे से बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड सारी तरह ले गए एंड आपके दर्शन किए गुरुजी। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट हो रही थी, इतना भव्य प्रोग्राम था एंड बहुत ब्लेस कर रहे थे आप गुरुजी। और उस दिन गुरुजी का एक मैसेज और भी था कि आज तुझे मैं सबसे बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो गुरुजी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी। हॉल में
बिल्कुल जहाँ प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था उसके सामने हमें खड़े होने का मौका मिला। एक्चुअली तो सारी संगत बैठी थी, संगत के साथ जैसे अंदर एंटर हुए हॉल में, बट पाँव में भी कुछ प्रॉब्लम थी, बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं खड़ी थी। तो गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, बहुत क्लोज हम खड़े थे। ऐसे था कि गुरुजी के भर भर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दर्शन हो रहे हैं गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पूरे मंदिर में इतना भव्य डेकोरेशन था, रेड हार्ट्स पूरे मंदिर में ऐसे फैले हुए डाले हुए थे। ऐसे था कि गुरुजी बिल्कुल बाहें फैलाए अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो डेकोरेशन, वो एक ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं और कैसे खुले दिल से बुला रहे हैं, और इतने बढ़िया सुंदर, इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हॉल में भी दर्शन करे गुरुजी आपका, आपके उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद लंगर प्रसाद खाया मिला, तो उसके लिए भी आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जल प्रसाद मिला गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। एंड शुक्राना 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 प्रभु जी, इतना मौसम सब खराब होने के बावजूद भी आपने बुलाया, और उसके बाद ही सेम डे हमें इतना बिल्कुल ठीक ठाक, हम आपकी कृपा से ही घर पहुंच गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किया। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, आपने इतने खुले दर्शन दिए गुरुजी, उसके लिए मैं आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और इसी के साथ ही मैं अपना ये सत्संग शुक्राना जो विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद संगत गाज़ियाबाद तो गल कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आप जी लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। हम आपकी इतने चमत्कार को समझ ही नहीं पाते हैं गुरु पा, बाद में समझ में आता है कि आप ये हमें क्या भूल गए, और ये चमत्कार के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा लगता है कि गुरुपा इसी और इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ है। 7 जुलाई को मेरे प्यारे गुरुपा का जन्मदिन था, और मैं वैसे गुरु जी की पूजा पाठ जैसे करके मॉर्निंग में ऑफ़िस चली गई, और शाम को मैंने केक ऑर्डर किया, और इवनिंग में मैं ऑफ़िस से आई तो मैंने गुरु जी का केक काटा। और केक मैंने थोड़ा सा खाया, और मैंने घर में भी केक प्रसाद दे दिया। अगले दिन केक खाने तक रात को मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ। बट अगले दिन मैं ऑफ़िस गई,
तो सुबह से ही जैसे मैं उठी तो मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में जाकर मैंने थोड़ी देर काम किया, आधा कप चाय पिया, पियोन लेकर आया। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एकदम इतना चक्कर आ रहा है और मेरा सर ऐसा है जैसे कि अभी फट जाएगा, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक पानी का गिलास पिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ऐसे कुछ घबराहट सी हो रही है, तो फिर मैंने उससे एक गिलास पानी का मांगा, वो मैंने पिया। वो मैंने पानी का गिलास पीते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी यहीं ऑफिस में वॉमिटिंग्स आ जाएंगे। मैं वॉशरूम की तरफ भागी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे जो वॉमिटिंग आई है, मैं 1 घंटा वॉमिटिंग करती रही। आ रही हूँ, जा रही हूँ, वॉशरूम में आ रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। मैं फिर भी वो नॉर्मल समझ के मैं अपना थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटा मैं हेड डाउन करके अपने डेस्क पे रेस्ट किया। फिर शाम को आधा कप चाय पिया, कुछ खाया, तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मुझे अचानक से मैंने अपना फ़ोन देखा, और फ़ोन में मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, ऐसे ही मुझे सत्संग सुनाया, और मुझे उस सत्संग के रूप में गुरुजी शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। गुरुजी बोलते तो हैं ही हैं, कुछ खिलाया हुआ है, तेरा कोई अपना ही है, तेरे को अपना विश्वास समझ के वो चीज़ें किसी ने कोई खिलाता है, ऐसे मत खाया कर। तो वो मुझे ऐसे सत्संग गुरुजी मुझे बर्थडे से पहले भी सुना रहे थे, तो मैं वो सुन रही थी। पर रात को जैसे मैंने सत्संग सुबह अगली मॉर्निंग वेरी नेक्स्ट डे मैं उठी, मेरा एकदम मैं गुरुजी के सामने जाके माथा टेका, नहाई धोई। तो मैंने उसके बाद मेरा दिमाग स्ट्राइक किया, ये मेरे साथ हुआ क्या है कल। फिर मुझे पूरा मेरा बैकग्राउंड, मुझे वो सब चीज़ें याद आनी शुरू हो गई कि गुरुजी मुझे कैसे बोल रहे थे कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तेरे को किसी ने कुछ किया हुआ है, या तेरे को किसी की नज़र लगी हुई है, तो अपना ध्यान रख, बस मैं अपने आप उनको देख लूँगा। तो वो गुरुजी ने जो मेरे को अंदर कुछ खिलाया हुआ है किसी ने, वो मुझे वॉमिटिंग के रूप में गुरुजी का केक प्रसाद मैंने खाया, और मैंने जल प्रसाद पिया, उसकी वजह से वो मुझे वॉमिटिंग हुई। वो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें गुरुजी के ही अनुसार, गुरुजी ने ही अपने चमत्कार दिखाए हैं, उसी वजह से हुए हैं। और ऐसे ही आज का मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं ऐसे ही ऑफिस से बाहर जा रही थी, नहीं सॉरी, मैं घर से बाहर से ऑफिस जाने के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा ले रही थी। गुरुजी आज्ञा दीजिए और आइए मेरे साथ चलिए मेरे ऑफिस में, सारे काम आप ही ने करने हैं। जैसे मैंने घर का डोर बंद किया और मैं नीचे सीढ़ियों में उतरी, संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, 2nd फ्लोर से मुझे वो गुलाबों की स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। मैं 2nd फ्लोर से नीचे उतरी, मैं 1st फ्लोर तक गई, 1st फ्लोर पूरा निकल गई, और मैं फिर बोली, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। गुरुपा मेरे साथ संग संग रहते हैं हमेशा। गुरुपा से मैं बात करती हूँ। गुरुपा ने अभी भी मुझे यही बोला कि तू सोने से पहले 10 से 5 मिनट मेरे पास बैठ, और मैं तेरे अपने आप 5 मिनट बैठने से मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगा। तेरे को किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना शांत रह, अपने काम पे ध्यान रख, अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुरुपा कितने
कितने चमत्कारी हैं, जो हमारे पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, हमें दूसरों का, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उसके बारे में हमें कैसे दर्शाते हैं, हमें कितनी सुंदर राह दिखाते हैं और हमारी राह से आगे से ऐसे ख़राब लोगों को दूर कर देते हैं कि जो हमारे लिए ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हैं और गुरुपा हमेशा पग पग पे हर वेले उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गुरुपा हमेशा हमेशा साथ होते हैं। मैं गुरुपा आपका क्या शुक्राना करूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। गुरुपा आपने आज जो बुलवाया ना, मैं वही बोली हूँ गुरुपा, मैंने उससे एक वर्ड नहीं ज़्यादा बोला। मेरे साथ चमत्कार हर वक्त होता है, हर दिन होता है, हर पल होता है, पर आप मुझे बोलते हो कि शुक्राना किया कर, शुक्राने से कष्ट कम होते हैं। हाँ जी गुरुजी, मुझे भी मालूम है शुक्राने से कष्ट कम होते हैं। हम आपकी आज्ञा का इतना पालन नहीं कर पाते थोड़ी सी टाइम की वजह से। तो गुरुजी कोशिश यही करूँगी जो आपने हमारे लिए और सारी संगत के लिए राह चुनी है, आपने जो अपने पर वचन हमें सुनाए हैं, हमें उसे प्रॉपर अपने जीवन में ग्रहण करना है। किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का बुरा नहीं सोचना, आपके दिए हुए दिखाई हुई राह पे ही चलना है, आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलना है। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है मेरे मालिक, मेरे साईं, मेरे नाथ, मेरे पीर, मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव, देवों के देव, मेरे शंकर भगवान जी, मेरे गुरुपा आप हो तो हम हैं, मेरे नीम करौली बाबा जी के रूप में। गुरुजी आपको साष्टांग नमन और प्रणाम। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जी ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हम तो पापी हैं मालिक, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, भिखारी हैं बाबा आपके दर के, हमारी क्या औकात है। आप ही हो गुरुजी जो आपने हमारी पूरी संगत के रूप में बाँ फड़ी हुई है, आपने मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाई हुई है। मेरे मालिक अपनी कृपा दृष्टि, अपनी सवल्ली नज़र ऐसे ही रखना सारी संगत पे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, बुरी नज़र को दूर करो मालिक। अपनी कृपा दृष्टि, अपना साथ, अपनी छत्र छाया हमारे सिर पे ऐसे ही रखना मालिक। अपना हाथ हमारे हाथ में कस के पकड़ना, मेरे बच्चों के हाथ में अपना हाथ कस के पकड़ना मालिक। अपनी कृपा दृष्टि हमारी फैमिली पे और हमारे पे ऐसे बनाए रखना, पूरी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उस आंटी जी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। लख लख बार शुक्राना आंटी जी, गुरु जी की कृपा से आप मुझे मिले हो और जो सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ आप उसे आगे शेयर करोगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जी ने आंटी जी के रूप में इतनी अच्छी सुंदर संगत दी है, आप जी का मालिक बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी।
मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरुपा के चरणों में आई हूँ। गुरुपा के चरणों में हम चारों का, गुरु जी की बेटी मैं, गुरु जी की नातिन, गुरु जी का नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कल का है। कल मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत उल्टे सीधे टाइटल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि बेटे को बचा, बेटे के ऊपर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। खैर वो सारे सत्संग मैंने सुने, लेकिन मुझे इस कदर घबराहट थी, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मुझे दवा का डोज लेना पड़ा। और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बेटा भी कल 6:30 बजे का निकला हुआ, रात में 10:30 बजे आया। मैं कॉल कर रही, उसके पापा कॉल कर रहे, बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कल काफ़ी दिन बाद ऐसा किया, करता नहीं है। लेकिन संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया था, ऊपर से मैसेजेस ऐसे ऐसे आ रहे थे। तो जितने टेलीपैथी पे आते हैं तो वो सत्संग में सुनती गई। हम बाद में और भी आ रहे थे, और भी आ रहे थे, और ये चुप भी था, किसी से बात भी किया कुछ, तो अजीब अजीब से मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने इससे सुबह क्लियरली बात की। जब इसने देखा कि मम्मी बहुत परेशान है, तब ये नॉर्मली बिहेव कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ है गुरुपा संभाल के रखे हैं, उनके आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुपा ने कहा, जिस घर में मैं विराजमान हूँ उसके लिए तू डर मत, उसके कष्ट कटवा, बस सत्संग सुन। तो सत्संग सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं। गुरुपा संगत जी, बहुत दिक्कत होती है, तो गुरुपा से अरदास करती हूँ कि बच्चों पे कोई कष्ट आने वाला भी हो तो गुरुपा दूर करिएगा और उनकी संगति अच्छी रखिएगा। गुरुपा मैं बाहर तो नहीं जाती देखने कैसी संगत है, क्या है। हर तरह के दोस्त होते हैं, कौन दोस्त किस तरह से परेशान होता है और कौन सा दोस्त किस तरह से, क्योंकि बेटे का जब से हुआ है इसमें सिलेक्शन, तो गुरुपा कई तरह के फ्रेंड्स हैं। संगत जी, आप सबसे बचा के रखिए। अंदर अंदर कौन, बहुत सबको बताया भी नहीं है, थोड़े ही लोगों को पता है। अभी सबको नहीं बताया कि इसका वेबसाइट में हो गया है, तो बाकी अब जब काम होगा तभी इसका एडमिशन भी होगा। बहुत से रिलेटिव्स भी ऐसे हैं जो बुरा से बुरा हो जाए ऐसा आस लगा कर बैठते हैं। तो अंदर क्या है किसके, मैं नहीं जानती। गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा बच्चों को कष्ट से बचाइएगा, हर तरह की बुरी संगति से बचाइएगा। आज भी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं बेटे के, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद का हाथ है और मैं उनमें से एक एक करके कांटा निकाल रहा हूँ। मतलब एक एक फ्रेंड्स को दूर कर रहा हूँ, या जो भी कांटे थे वो निकाल रहे हैं। गुरुपा आप आशीर्वाद दीजिएगा। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिए और अपने भी नाती नातिन को आशीषित करिए। गुरुपा कहीं कोई गलत कदम ना उठाने पाए। हर तरह से शुक्राना करते हैं गुरुपा, हर मुसीबत से बचाइएगा बच्चों को। शुक्राना है बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा ने 7 दिन का मुझे रोज़ सत्संग शेयर करने को कहा था। आज मैं गई, फिर मेडिसिन लेकर आई अपनी, और गुरुपा का जल प्रसाद इलेक्ट्रॉल बराबर ले रही थी, जिसे थोड़ा लो फील कर रही थी, लेकिन अभी ठीक है। गुरुपा का जब अच्छा मैसेज आया कि हाँ ऐसा, अब तू परेशान मत होया कर, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ आप पे है बाबा, आप जैसा दिखाते हैं रास्ता वैसे ही है। जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से आप ही के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि काम के लिए, कि काम कुछ आगे बढ़े। काम नहीं होगा तो गुरुपा कैसे काम होगा, ये सब अरदास करती हूँ। कल सावन का पहला सोमवार है। कल मैं शिव जी का मंदिर है कालीबाड़ी में, वहाँ काली माता का भी मंदिर है और शिव जी का भी है। तो कल मैं और बेटी, अपने से बेटी ने कहा कि मैं चलूँगी कल, तो
कल हम लोग गुरुपा चाहेंगे तो कल हिम्मत देंगे, अपने से करवाएंगे और जाकर पूजा करके आऊँगी। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना बेटी के मन में अपने से आने का शुक्राना। बेटा भी हाथ जोड़ते हुए जाता है। मैं समझा रही थी कि बेटा किसी काम के लिए निकलो, कहीं भी बाहर निकलो, जय गुरु जी बोल के निकला करो। तो बोलता है, चंदन टीका भी लगवाता है, जल प्रसाद भी लेते हैं दोनों बच्चे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सारे संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो ये सत्संग आंटी अंकल शेयर कर रहे हैं उनको भी बराबर ब्लेसिंग देते रहिएगा। गुरुपा ये हमारा बहुत नेक काम कर रहे हैं और गुरुपा जैसे ही कोई काम होता है तो मैं जो भी हो सकेगा आगे किसी की हेल्प करनी हुई तो ज़रूर करूँगी। अभी तो मैं खुद उधार में चल रही हूँ गुरुपा, अभी मेरे पास खुद नहीं पैसे हैं। तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, स्वास्थ्य देने का शुक्राना, सबका ध्यान रखने का शुक्राना। गुरुपा अपना भी ध्यान रखिए। गुरुपा मंत्र जाप करती हूँ, सुकून भी मिलता है, लेकिन मन चंचल, तुरंत गुरुपा का मैसेज आता है तो दिमाग से शांत रखा कर, दिमाग से शांत रह कर, मन इधर उधर दिमाग जो सच में संगत जी जाप जरूर करती हूँ, गुरुपा का स्वरूप जरूर आता है। आँख बंद करके सामने गुरुपा का ही स्वरूप आता है, लेकिन दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। तो ठीक है गुरुपा, आप मन को स्थिर रखिए और बच्चों के अंग संग रहिए। जो संगत नहीं है उनको भी आशीषित करिए, सर्वदा भला करिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शेयर करती हूँ, उसको पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु भाई, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। बाबा, हर एक क्षण का, हर पल का, हर रोज एक नया दिन जीवन में देने का कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में अरदास है, पूरा दिन अच्छा जाए, शांतिमय जाए, सबकी सेवा में जाए, अच्छे विचारों में जाए और अच्छे कामों में जाए। बाबा, ये सब करवाने के लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, मेरी हर सांसों का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मुझे हर पल संभालने का शुक्राना, मेरी हर मुसीबतों से मुझे बचाने का शुक्राना, मुझे दुखों से बचाने का शुक्राना, मेरे सारे कष्ट काटने का शुक्राना, मुझे अच्छे आशीर्वाद देने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना।
हर पल आपकी उपस्थिति का एहसास दिलवाने का शुक्राना दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, रात दिन बस अभी मन में, दिमाग में आपका स्मरण रहता है। मेरे रोम रोम में आप बसे हुए हो बाबा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूँ। मैं आज से शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ घर में, और वो गुजराती में है। माता जी आपके चरणों में आ गई, जो माँ के पास था वो मैं लेके आई हूँ, तो वो गुजराती में है, तो मैं पढ़ना शुरू करूँगी। आज से सोमवार है, आज से शुरुआत करूँगी बाबा, और रोज घर में शिव पुराण का पाठ पढ़ूंगी। और वो करवाने के लिए भी आपका शुक्राना। आपके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं है, उसमें भी आप आशीर्वाद देना। मैं आज से शुरुआत करने वाली हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आईना के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं? तभी हम उसके ऊपर लगे हुए कचरे को, मलिनता को साफ करेंगे। तो वैसे ही परमात्मा का दर्शन, प्यारे गुरुपा का दर्शन, वही आत्म साक्षात्कार, आत्मा वही परमात्मा। हमें आत्मा दिखता क्यों नहीं? सॉरी। उसका कारण यही है, हमारी बुद्धि रूपी, हमारा मन रूपी आईना मलिन है, उसमें कचरा लगा हुआ है। अगर हम हमारे मन, बुद्धि, विचारों को पूरा साफ कर देंगे, तो ही हम आत्मा को देख पाएंगे। यही करने में हमारी जिंदगी कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। संगत जी, हमें हमेशा सामने वालों की कमियां निकालने में रहते हैं। वो वैसा है, वो गुस्से वाली है, वो है थेपला आपू। तो सबकी पंचायत करती है, वो स्वार्थी है, वगैरह वगैरह। हम दूसरों की नुस्ख निकालने में, दूसरे की कमियां निकालते ही फिरते हैं, उसमें ही ज्यादा वक्त लगा देते हैं। हकीकत में जड़ और चेतन वो सबका एक स्वभाव होता है। जैसे सूर्य जी का स्वभाव प्रकाश देने का है, सबको ऊर्जा और प्रकाश सब देते हैं। चंद्रमा का स्वभाव शीतलता देने का है, उष्णता वो अग्नि का स्वभाव है। तो फिर आत्मा का स्वभाव क्या है? तब भगवान शिव जी ने शिव सूत्र में कहा है, चैतन्यम आत्मा, अनादि अनंत में बिलसता चैतन्य है, वो आत्मा है, जो नित्य शुद्ध है और परम आनंद में रहते हुए पल पल आनंद में रहने वाले आत्मा की अवहेलना करके अपना मन विचलित है ना, मन किधर भी भटकता है, तो रोज कितने राजसी और तामसी विचारों में भटकता रहता है।
और दुखी भी होता रहता है। तो ध्यान और साधना और कुछ भी नहीं है, पर अपना मरकट जैसा मन को मतलब स्थिर नहीं, घड़ी घड़ी बदलने वाली सोच जैसे मन को आत्मा के साथ जोड़ के उसे नित्य परम आनंद में ही रखना चाहिए। मतलब हमारे जितना जो सोचेंगे वही होता है, तो हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। परमात्मा ने जो आत्मा दी है ना, वो परम आनंद में ही है, लेकिन हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है। हम स्थिर नहीं है, हम विचलित है। तो हमें दूसरों की पंचायत न करते हुए अपने में ही ध्यान और साधना और सबके अच्छे कामों में मन लगा के वो सब आत्मा के साथ जोड़ के उसे नित्य परम आनंद में रखना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जो अच्छा लगता है, ये जो पुस्तक पढ़ते उसमें ये सब आता है, तो ये पढ़ के भी मुझे शुक्राने में शेयर करना हुआ। कुछ गलती हुई तो माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, जब गुरु जी का बुलावा आता है तो हमें तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का बुलावा आत्मा का बुलावा है। सत्संग में जाने से हमें मार्गदर्शन मिलता है। आत्मा का बुलावा है। हमें सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्चे प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में सब समर्पित करके सत्संग में हमें सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमें मार्गदर्शन मिलता है। सत्संग में हमें वो शक्ति मिलती है, हम सब मुश्किलों में से पार उतरते हैं। सत्संग से हमें हमारे मन को साफ करने की समझ मिलती है। सत्संग में जाने से हमारे जीवन जीने का रास्ता मिलता है। ये सत्संग हमारा आत्मिक बुलावा है। बाबा कहते हैं ये तेरा आत्मिक बुलावा है। ये बुलावा तेरे जीवन को बदलने वाला है। जीवन में बहुत भाग दौड़ है, लेकिन ये भाग दौड़ तुम्हें सही मार्ग नहीं मिलता। सत्संग में वो शक्ति मिलती है जैसे हमारे सिर से सारा बोझ उतर जाता है। हमें सिर्फ परमात्मा को, प्यारे गुरुपा को सच्चे दिल से पुकारना है। जब गुरु सत्संग में वो प्रेम मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं। सत्संग में जीने का मार्गदर्शन मिलता है। सत्संग में आके देख एक बार दिल से। सत्संग में जाने से तुझे मैं समझ में आ जाएगा, तेरा मन हल्का हो जाएगा। सत्संग में खुद की पहचान मिलती है। सत्संग में जाने से अपना मन अपने आप हल्का हो जाता है। संगत जी, सच्चे दिल से गुरु जी के पुकारने से जरूर हमें अपने पास बुलाते हैं। ये बुलावा हमारे मन में स्थिरता आ जाती है। गुरु का बुलावा हमारी आत्मिक दर्शन है। गुरु जी को हमारा सच्चा मन, प्रेम, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से श्रद्धा ही चाहिए। सत्संग में जाने से जीवन की दिशा बदल जाती है। सत्संग में जाने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। सत्संग में जाने से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्संग में वो ऊर्जा है जो तुझे ऊपर उठाती है। सत्संग में असली शांति और सुख मिलता है। सच्चे मन से तू सत्संग में जो आता है, मैं तुझे गोद में बिठाता हूँ। सच्चे मन से तू आता है तो तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है।
सच्चे मन से सत्संग में बैठता है, तेरे रास्ते खुलते हैं, तेरे जीवन को बदलती है। सत्संग तुझे सब कुछ दे सकती है। जीवन में बहुत कुछ पाने की भगदड़ उम्मीद होती है। सच्चे मन से सत्संग में जाने से असली सुख, असली शांति, असली प्रेम मिल सत्संग में ही है। सत्संग में जाने से घर में खुशी आती है, तेरे मन में उजाला आ जाता है। सच्चे मन से सत्संग में जाने से स्थिरता आती है। सत्संग में जाने से तेरे घर में कैसी खुशी आती है। मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, बाबा कहते हैं। सच्चा प्रेम चाहिए, सच्ची भावना चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। फिर देख जीवन जीने का नजरिया कैसे बदलता है। बाबा शुक्राना शुक्राना, आपकी महिमा अपरंपार है दाता। संगत जी, हम हमेशा अपने मन की बात सुनते इसीलिए इधर उधर भटकते हैं। परमात्मा ने जो कहा वही सुन के, और अगर जिसको बाबा ने बुलाया वो घड़ी मिली है तो बाबा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का बुलावा है, आत्मिक दर्शन होता है। और बाबा ने जो अभी कहा, वो गुरु जी ने कहा, वो सब मिलता है। तो बाबा इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दादा। ये समझाने का, एक ज्ञान देने का, मार्गदर्शन करने का कोटि कोटि शुक्राना दादा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा हमेशा अच्छे थॉट रहे, अच्छे विचारों में रहो, अच्छे काम करो, अच्छे मार्ग पे चलो, आपकी बताई राह पे चलो, धर्म की राह पे चलो। कभी किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा देखो नहीं, उसमें साथ न दो, किसी के दुख ना दो, किसी के दुख का कारण न बनो। वाणी में हमेशा विनम्रता रखो, सबके साथ प्यार और प्रेम का रिश्ता रखो। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वथा भला करो दाता, सर्वथा भला करो। पूरे विश्व का, सजीव निर्जीव जीवों का, दिन दुखियों का, पूरे संगत परिवार का, सबका भला करो दाता, सबका भला करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।